आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड एथिक्स के इस सब्जेक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस सब्जेक्ट का आपका अगला एग्जामिनेशन होने वाला है। अब यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज बहुत बारीकी से बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हमारे ये जो वन शॉट वीडियोस और उसके जो नोट्स है, जैसे पिछले एग्जामिनेशन के आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में हमने अवेलेबल करवाया था, अगर आप चाहते हैं वैसे हम अवेलेबल करवाए तो फटाफट से नीचे कमेंट कर देना, जितना हो सके अपने दोस्तों शेयर करें ताकि हमारे अंदर मोटिवेशन आए और हम आपके लिए चीजें क्या लेकर हाजिर हो सके। दोस्तों अब एक एक करके यहाँ पे मैं आपकी चीजों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, जब कभी भी देखो कोई भी एग्जामिनेशन या फिर पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज जो आपको आइडिया होना चाहिए उस पेपर को लेकर, वो होना चाहिए पैटर्न को लेकर। पैटर्न को लेकर आपको एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। अब रीजन क्या पैटर्न को लेकर, कहीं ना कहीं जब आपको ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर रहेंगे तो आपका जो एक मोरल होता है वो पुश होता है कि भैया एग्जामिनेशन में इतने क्वेश्चन मुझे पूछे जाने वाले, इनमें से मुझे इतने अटेम्प्ट करने और क्या किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो भी मुझे पता रहेगा, तो मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। कई बार तो ऐसा होता है कि जो दोस्त होते हैं हमारे वो गलती कर बैठते हैं और उनके वजह से लिखे हुए आंसर्स के भी मार्क्स नहीं मिलते, तो इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे करके टोटल आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होने वाला है वो कितना होने वाला है, 15 मार्क्स का वेटेज होने वाला है। कितने मार्क्स का वेटेज होगा, 15 मार्क्स का वेटेज होगा। अब क्या सर हमें ये पांचों के पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, नहीं, आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। इन पांचों क्वेश्चन में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन क्या करने रहेंगे, वो अटेम्प्ट क्या करने रहेंगे। क्यों 3 क्वेश्चंस, अब आप एक कैलकुलेशन करोगे, अगर एक का 15 मार्क्स वेटेज है तो 3 क्वेश्चन का वेटेज कितना हो जाता है, 45 हो जाता है, और आपके पेपर जो होने वाला है वो 45 मार्क्स का ही होने वाला है। दोस्तों समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं, कुछ चीजें थोड़ी सी सुन लो ताकि चीज आपके लिए आसान हो जाए। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 1 एक ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपको क्या कंपलसरी बोला गया है। क्या बोला गया, आपको अटेम्प्ट करने के लिए कंपलसरी बोला गया है। आप उन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 होने ही वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद बचे 2 क्वेश्चन, वो आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इन चारों में से कोई भी 2 क्वेश्चन आप क्या अटेम्प्ट क्या कर सकते हो। समझ में आ गया, यह चीज क्लियर हो गई। अब एक और चीज मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स होंगे, ठीक है। जैसे हो सकता है ए हो सकता है, बी होगा, के बी का सी भी देखने मिलता है, ठीक है। अब जब क्वेश्चन नंबर 2 के ए बी सी, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल ए वाला मॉड्यूल है, ठीक है, ए वाला पार्ट है, ए वाले पार्ट में जो क्वेश्चन है वो थर्ड मॉड्यूल से है, क्या आया, थर्ड मॉड्यूल से है। समझ में आ गया। तो जो बी वाला पार्ट रहेगा उस वो थर्ड मॉड्यूल से नहीं आने वाला, वो हो सकता है फोर्थ मॉड्यूल से आए या फिर फिफ्थ मॉड्यूल से आए। समझ में आ गया। ये जो होगा तो ये ए बी थर्ड मॉड्यूल से, फोर्थ मॉड्यूल से, तो ये कौन से में आ सकता है, ये फिफ्थ मॉड्यूल में से आ सकता है। समझ में आ रहा है, मतलब कहने का चाहता हूं, कहना मैं ये चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो होने वाला है वो पर्टिकुलर किसी एक मॉड्यूल को डेडिकेटेड नहीं रहेगा। उसके जो पार्ट्स होंगे उन हर एक पार्ट में क्या होगा, अलग अलग मॉड्यूल से क्वेश्चन क्या रैंडमली क्या चूज किए जा सकते हैं, चूज करने के लिए आपको आएंगे। अब एक गलती और ये होती है कि हमारे कुछ दोस्त होते हैं वो क्या देखते हैं, वो यह चीज गलती कर बैठते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब इसमें ए है, बी है, इसमें मैं ए ले लेता हूं और इसमें मैं बी लेता हूं। अब गलती क्या करते हैं, गलती ये कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में ए, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमें कंपलसरी है, वो हम अटेम्प्ट करने ही वाले, ठीक है। अब उनको 3 क्वेश्चन, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में से एक पार्ट अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 में से एक पार्ट अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 में से एक पार्ट अटेम्प्ट कर लिया, टीचर मार्क्स दे देंगे। टीचर कभी भी मार्क्स नहीं देगी। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अटेम्प्ट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट्स होंगे वो आपको पूरे अटेम्प्ट करने रहेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 के जितने पार्ट्स होंगे वो आपको पूरे अटेम्प्ट करने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट का क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आप उसका आंसर लिखोगे। ये गलत चीज होती है, गलत तरीका होता है, इसके मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं। ये चीज आप एक थोड़ी सी गार्ड बांध के रख लेना। समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको पेपर के बारे में बता दिया कि पेपर के कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी, और साथ ही साथ पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, पेपर कितने मार्क्स का आने वाला वो बता दिया, कौन सा क्वेश्चन हमें कंपलसरी अटेम्प्ट करना है, ये चीज के बारे में मैंने बताई। अब दूसरी चीज में थोड़ा सिलेबस के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि सिलेबस है क्या, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको सिलेबस ही नहीं पता होगा, टॉपिक्स क्या हमें पढ़ने यही नहीं पता होगा।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मैं सिलेबस का भी थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देना चाहता हूं। सिलेबस पे देखेंगे, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, आपका पहला मॉड्यूल आता है, मॉड्यूल क्या आता है, फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें हमें करना क्या क्या है, देखो हमें अटेम्प्ट क्या करना है। सबसे पहली चीज, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपके डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स आपको कवर करना है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, अपवर्ड क्या होता है, डाउनवर्ड क्या होता है, उसमें हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इनफॉर्मल में ग्रेपवाइन क्या होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर मॉड्यूल 2 आता है बेसिक लिसनिंग स्किल, जिसमें कंसेप्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग क्या होता है ये बताया गया है। ठीक है, एनहांसिंग लिसनिंग प्रोफिशिएंसी यूजिंग लैंग्वेज लैब्स और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स, ये चीज गई है। मॉड्यूल 3 में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या मोनोलॉग्स के बारे में पूछा गया है, डायलॉग्स के बारे में चीजें रहेंगी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, रिदम, इनोनेशन के बारे में चीजें रहेंगी। फिर बेसिक रीडिंग स्किल में आपको रूट वर्ड्स के बारे में, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कोलोकेशन, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, ये इसके बारे में आपको पूछा जाएगा। ग्रामर के कुछ टॉपिक्स जैसे प्रोनाउंसिएशन हो गया, ठीक है, फिर पंचुएशंस हो गया, आर्टिकल्स हो गया, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, ये चीज के बारे में पूछा गया। ठीक है, फिर आता आपका राइटिंग स्किल वाला पार्ट आ जाता है, वो अगेन वही आपका लेटर राइटिंग आ जाएगा। ठीक है, लेटर राइटिंग वाला पार्ट आ जाएगा, तो ये आपको देखने मिल जाएगा। देखो यहाँ पे फॉर्मेट एंड टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स, यहाँ पे फॉर्मल लेटर्स के बारे में आपको बोला गया है। ठीक है, फॉर्मल लेटर्स वाली चीज आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। फिर सोशल मीडिया कंटेंट के हिसाब से देखो, ब्लॉग्स, पोइट्री, कीनोट स्पीचेस, पॉडकास्ट टाइटल्स, ये सारी चीज आपको क्वेश्चन में पूछे। फिर मॉड्यूल 6 स्किल जो आता है, एथिकल और मैनेजरल स्किल आता है इंजीनियर्स के लिए। 5 स्टेजेस ऑफ टीम बनाने के 5 स्टेजेस क्या होते हैं ये पूछा गया। फिर स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, इसकी चीज में बारे में पूछी जाएगी। अब आपको अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ तो आपको कौन से मॉड्यूल्स पहले कर लेने चाहिए जो आपकी कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपको कुछ भी नहीं पढ़ के हुआ तो आप सबसे पहली चीज पहला मॉड्यूल कर लो। पहला मॉड्यूल बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, पहले मॉड्यूल के बाद अगर आपको जो करना चाहिए वो क्या करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। फिर आता है आपका क्या आता है, ग्रामर वाला पार्ट आ जाता है। मॉड्यूल 4 आपको कर लेना चाहिए, जो ग्रामर के पार्ट्स ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो आपके अपने लोअर क्लासेस में आपने ये चीजें सीखी है तो आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आता है, डेवलप बेसिक राइटिंग स्किल्स, ऑलरेडी पैराग्राफ कैसे लिखना है ये आपको पता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं लेटर्स कैसे लिखने होते हैं, ये चीजों के बारे में आपको पता है। ठीक है, ईमेल्स कैसे लिखनी, ये चीज बस थोड़ा सा फॉर्मेट जो है आपको पता होना चाहिए, तो आपकी ये भी चीजें क्या हो जाएंगी। तो अगर आपको कुछ नहीं होता, पहले ये 3 मॉड्यूल्स जो है पढ़ना शुरू कर दो। और अगर चाहते हो कि आप हम वन शॉट वीडियोस लेकर आए जो शॉर्ट टाइम में आपको ज्यादा चीजें कवर कराएगा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।